भी घर बैठे हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करिए। आप भी घर बैठे श्रृंगवेरपुर के महात्मा जी, जो परम तपस्वी चित्रकूट में वर्तमान में इस समय रहकर तप और साधना कर रहे हैं, दर्शन करिए घर बैठे महाराज जी के। तो महाराज जी निषाद राज जी की भूमि से हैं, श्रृंगवेरपुर से। श्रृंगवेरपुर वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम जी एक रात्रि विश्राम किए थे। वहीं से महात्मा जी वहीं से हैं, श्रृंगवेरपुर से। और अब आज हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी की सेवा का अवसर मिल रहा है, और आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए, क्योंकि बिरले ही संत हैं चित्रकूट में महाराज जी। हजारों में कोई एक हमारे महात्मा जी श्री चेतन दास जी महाराज जी का नाम है। तो देखिए महाराज जी अभी विराज जाएंगे। विराजिए महाराज जी। महाराज जी के लिए हमने पहले से आसन लगा के रखा हुआ है, तो महात्मा जी विराजेंगे। महाराज जी आप रस मलाई खाइए, आप कलयुग के भगवान हैं। हमारे संत महात्मा कलयुग के भगवान हैं। महाराज जी आप रस मलाई खाइए। हाथ से उठा लीजिए महाराज जी, नहीं तो गिर जाएगा। वहीं पास में ले जाकर खाइए। और साधु संत हमारे सनातन की धरोहर है, और ऋषि महात्मा कलयुग के भगवान ही है। तो क्योंकि महाराज जी स्वीकारिए। महाराज जी आटा स्वीकारिए महाराज जी। महाराज जी चावल। महाराज जी आलू। महाराज जी टमाटर। महाराज जी आपके नाश्ता के लिए बिस्किट। महाराज जी नमकीन स्वीकारिए। महाराज जी मच्छर अगरबत्ती। महाराज जी मूंग की दाल। महाराज जी सब्जी मसाला। महाराज जी पेठा। महाराज जी हवन। महाराज जी गुड़। महाराज जी सरसों का तेल। महाराज जी अगरबत्ती। महाराज जी 3 कपड़े वाली साबुन। 2 नहाने वाली साबुन। महाराज जी 2 मंजन। और ये महाराज जी 100 रुपये आपके लिए भेंट, स्वीकारिए। महाराज जी जीव का कैसे कल्याण हो इस कलिकाल में, गृहस्थ को कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हो और उसका इस भवसागर से पार हो जाए। देखो गृहस्थ तो जीव का तो कल्याण भजन से होता है। प्राणी मनुष्य प्राणी का तो भजन करना चाहिए, भजन से कल्याण होता है। राम नाम का जप करना चाहिए। जो हो वही गृहस्थ में कार्य करने में भगवत भजन करना चाहिए। चाहे जो कोई कार्य करे उसी में कल्याण होता है हर प्राणी का। ये यहाँ हम एक वर्ष हो गए, कमलेश जी हमको यहाँ सामग्री भेंट कर रहे हैं, और हमको भी नहीं बहुत संतों का यहाँ गरीब संतों का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे महान पुरुष का हमारी संतों की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि ऐसे भक्त देने वाले जो दे रहे हैं दान दाता,
उनका भी कल्याण हो। बहुत हमारे संतों के, गरीब संतों का कल्याण हो रहा है। नहीं वो कोई देने वाला यहाँ नहीं है चित्रकूट में, तो ऐसे भटकते रहते हैं संत। हम 1 साल हो गए, 1 वर्ष हो गए यहाँ कमलेश भाई के यहाँ से। जब हम कहते हैं कि सामग्री कम है तो सामग्री हमको तुरंत सामग्री प्राप्त होती। ऐसे जैसे दानदाता है गरीब संतों के लिए, उनका कल्याण होता है, उनको भटकना नहीं पड़ता। यहाँ से कमलेश भाई के द्वारा यहाँ सामग्री प्राप्त होती है। हम चाहते हैं कि यही तरह निरंतर सेवा जारी रहे, तो संतों के लिए, जो संत गरीब संत हैं उनको भटकना ही न पड़े, उनका यही तरह कल्याण होता रहे। ऐसे देखो, गृहस्थ तो जीवन सबसे बड़ा जीवन है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में जो है, गृहस्थ आश्रम में अपने हाथों से अपने कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना भजन करते हैं। भजन थोड़ा भी भजन हो जाए, गृहस्थ में थोड़ा भी भजन हो जाए तो उसमें कल्याण हो जाता है प्राणी को। प्राणी अपना भाई जो साधु संत है तो किसी का खाएंगे तो उसका भजन करना पड़ेगा, तो उसमें कटेगा। गृहस्थ जो जीवन है वो सबसे बड़ा जीवन है। वो अपना कमाते हैं, खाते हैं, साधु संत को खिलाते हैं, पंछी पशु पक्षी को भी इसी से भोजन, गृहस्थी से भोजन मिल रहा है। जितना प्राणी है, जीव सब गृहस्थी से पल रहा है। इससे गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन माना गया है कि गृहस्थ में सब जितना प्राणी है, 84 लाख योनियों के जीव जितने हैं, सबको भरण पोषण गृहस्थी से हो रहा है। इससे गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा कहा गया है। महाराज जी, हर कोई तो साधु बैरागी नहीं बन सकता जी। तो मेरा प्रश्न वही है आपसे कि आखिर गृहस्थ कैसे इस कलिकाल में भव सागर से पार हो, उसके दुख कैसे दूर देखो, साधु संत बने या न बने, पर राम नाम सबसे बड़ा नाम है। राम नाम लेते रहे, काम करते रहें, उसी में कल्याण हो जाता है प्राणी को। कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल भगवान का केवल नाम मुख से लेते जाओ, कार चाहे जो करो, चाहे जहाँ जाओ, चाहे जहाँ घूमो, भगवान का केवल स्मरण मुख से, अंदर से नाम स्मरण करते रहें, उसी में प्राणी को कलयुग में कल्याण बताया गया। जी। तो महाराज जी, कलयुग है क्या? कलयुग ये करयुग है, जो करेगा वही पाएगा। कलयुग नहीं, करयुग है। जो जितनी जैसे कर्म करेगा, भगवत भजन पाएगा तो उसका, दान करेगा तो उसका कल्याण अलग होगा। अच्छे बुरे कर्म करेगा तो बुरा पाएगा। ऐसे है, करयुग है। जो जितना करोगे उतना मिलेगा भाई। जितना दान करोगे, जितना तपस्या करोगे, उतने फल की प्राप्ति होगी। ऐसा है। तो महाराज जी, कलयुग का प्रभाव साधु संतों को भी परेशान करता है? सबको परेशान करता है। देखो, कलयुग जो है, जो जैसे हम बता दिए ना कि जो कोई जैसा करेगा, जैसे भगवत भजन करेगा तो उसी को उसी तरह के उसको प्राप्ति होगी। अच्छा, वो तो कलयुग है। महाराज जी, हमने सुना है कि ये पृथ्वी जो है साधु संतों के तप से टिकी हुई है। हाँ भाई, देखो, ये यहाँ सब कुछ है। वीरों पुरुष है, जब पहले थे, जब उसी तरह आज भी हैं भाई। बिना तपस्याओं के, साधु संतों की तपस्या तो है ही है। अब एक से एक साधु तपस्या कर रहे हैं कि वर्षों वर्ष कहीं न भोजन लेते हैं, न जल आहार लेते हैं, हवाई का से वो करते हैं। तो तपस्या तो है ही, तपस्या तो सबसे बड़ी है। तपस्या से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं है, दान से बढ़ के कुछ है ही नहीं है। जो कोई दान करता है उसका कल्याण होता है। दान तपस्या से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं है। महाराज जी, दान का क्या महत्व है कलयुग में? है दान का ये महत्व कि दान जो कोई करेगा तो आगे चल के पाएगा भाई। जितना दान करेगा उतना मिलेगा आगे चल के उसको। फिर दान नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, दान है, धन है, दान नहीं करता तो वो पड़ा रहेगा, यहीं चलेगा आएगा। कहीं दान जाएगा का साथ में, जो दान देगा उसी साथ में जाएगा भाई। जो कोई दान करता है, तपस्या करता है, उसी उतने साथ में जाता हो। तो सब ये माया सब यहीं पड़ी रहती। ये माया है क्या महाराज जी? अरे माया यही है। माया के में तो के बंधन में सब 84 लाख योनि सब भटक रही है। माया यही है कि अपना धन इकट्ठा किया है, उसको
और जो कोई दान कर दिया तो दान में तो उसको अगले जन्म मिलेगा, उसका उसी तरह की सिद्धि मिलेगी, उसी तरह का उसको मिलेगा, उसी जगह उसको जन्म होगा, अच्छी जगह अच्छी यौन पाएगा, अच्छी जगह में उसका जन्म होगा। दान नहीं करते, अपना धन ले चले गए और किसी को दिया नहीं, दान नहीं किया। और जो दान करते हैं तो उसको आगे फल मिलता है। अगर गलत करेंगे, कोई लांगड़ा है, लूला है, वो कोई तो कोई अच्छे बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल तो मिलेगा, चाहे जो कोई भी कियारी हो, चाहे आंधर लोल हो, जो कर्म जैसा करेगा उसे मिलेगा। भाई जो ये जन्म नहीं बनेगा तो अगले जन्म मिलेगा। महाराज जी, आप श्रृंगवेरपुर के विषय में भगवान कितना रुके थे और क्या निषाद राज जी से क्या उनकी वार्तालाप हुई थी? उनको श्रृंगवेरपुर में एक रात रुके हैं, एक रात उनके बगिया में रुके हैं श्रृंगवेरपुर में। अच्छा। गंगा के तट पे। हाँ। और वहीं भगवान से वहीं भगवान को गंगा पार किए हैं, चरण धोए हैं और फिर विदा किए हैं। फिर भैया आप निषाद राज भी आए हैं, फिर निषाद राज को वापस कर दिए हैं भगवान। गंगा जमुना जी पार करके वाल्मीकि आश्रम से वापस हो गए। दानदाताओं को, ऐसे दान करने वाले को हमारे संतों की तरफ से बहुत बहुत कामनाएं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्राप्त हों। ऐसे दानदाता और आप प्रसन्न हैं? हाँ, हमको प्रसन्न है हमारी तरफ से। खाद्य सामग्री को खत्म हुए कितने दिन हो गए? सामग्री हमारी अभी कल है ख़त्म भाई। हम कल है फ़ोन किए हैं कमलेश भाई को, कल फ़ोन किए हैं तो आज हमको सामग्री प्राप्त हो गई। अच्छा। हमारी तरफ से कमलेशो जी को हम बहुत बहुत। महाराज जी, हम तो माध्यम हैं और देने वाला तो दाता राम है और वही भगवान श्री राम भी प्रेरणा करते हैं, वो परमात्मा वही प्रेरणा करते हैं। महाराज जी तो आपकी सेवा कर पा रहे हैं, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो उस मालिक के हाथ की कठपुतली हैं महाराज जी। और हमारा तो सौभाग्य है महाराज जी कि आप जैसे परम तपस्वी की हमें सेवा का अवसर मिला। और आप जैसे संत तो महाराज जी बिरले हैं चित्रकूट में, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। हाँ, माया में तो सब कोई फंसा है, माया तो जी बड़ी। क्योंकि माया का महाराज जी इतना बड़ा प्रकोप है, इससे बचना बड़ा मुश्किल कार्य है, बड़ा दुष्कर है। माया तो बहुत ही ज़्यादा परेशान के ही शायद माया में तो। टमाटर झोली में भर रहे हैं क्या? हाँ, उसमें वो हो जाएंगे, हम कहाँ झोली में डालें। अच्छा अच्छा। हमारे महाराज जी हनुमान जी महाराज जी से विदा ले रहे हैं और आप भी हनुमान जी महाराज जी के देखे सजीव एकदम। हनुमान जी महाराज जी बहुत सिद्ध मूर्ति है, जो भी मनोकामना आप पूर्ण करेंगे, मांगेंगे, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। देखिए महाराज जी उठा नहीं पा रहे, क्या लग रहा है? अरे वजन बहुत ज़्यादा है जी जी। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है संत जनों की श्री राम कुटी का। अब महात्मा जी चले जाएंगे आश्रम और महाराज जी कामदगिरी पर्वत में ही रहकर तप और साधना करते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, महाराज जी श्रृंगवेरपुर के महात्मा जी हैं, जहाँ निषाद राज जी का राज्य था त्रेता युग में। अब यहाँ से ऑटो भी चलती रहती है, 5-5 मिनट में ऑटो आती जाती रहती है। तो महाराज जी अब चले जाएंगे। महाराज जी यहीं रख लीजिए, ऑटो आएगी तो फिर आप चले जाना बैठकर। 10 रुपये किराया लगता है खोही तिराहे का। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। जो सामने वाला पहाड़ है राम सैया, यहीं भगवान श्री राम जी सोते थे, बीच वाले पहाड़ में।
हमको एक कुकर की ज़रूरत है। अच्छा, खाना बनाने में दिक्कत होती है, दाल वाल पकाने में, चावल पकाने में दिक्कत होती है। तो गैसों की दिक्कत है, तो जो उसमें बनाए तो दिक्कत होती है, जो कुकर में जल्दी हो जाता है। तो जो एक ठे कुकर की व्यवस्था हो जाए तो बहुत। अच्छा, हाँ, वैसे पकता नहीं है क्या का दाल? दाल गंजा में नहीं पकती, बहुत समय लगता है। तो आप कितना बड़ा कुकर चाह रहे हैं महाराज जी? 2 लीटर का चाह रहे हैं। ऐसा साधु संत भी आ जाएं तो उनका भी, ये कोई में कोई आता रहता है, परिक्रमा मार्ग में है तो कोई में कोई या आ जाता है, तिथ आ जाता है, साधु संत आ जाते हैं तो उनका भी हो जाता है, हमको भी हो जाएगा। और आप देखिए, ये हमारा गांव है संग्रामपुर, और आज हम अपनी कुटिया तक का पता एक बार फिर से आपको डाले दे रहे हैं। ये गांव संग्रामपुर है, देखिए कितनी सुंदर रोड है। और हमारी कुटिया कामदगिरी पर्वत, खोही बाजार, तिराहा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा आश्रम संत जनों की श्री राम कुटी। बड़ी सी बाउंड्री है और गेट में 3 झंडा लगे हुए हैं। तो बड़ी सी बाउंड्री वाल है और गेट में 3 झंडा लगे हुए हैं। तो आप हमारी देखिए कुटिया का पता डाले दे रहे हैं, जो बेचारे आकर परेशान होते हैं बार बार। ये हमारी कुटिया का पता है, और ये हमारा गांव भी है, दोनों जुड़वा गांव है, बरमपुर संग्रामपुर। तो ऐसा देखिए, पहले वो दृश्य है, आप देख लें ताकि आपको बार बार हमें फ़ोन लगाने से मुक्ति मिल जाएगी और आप हमारे आश्रम आ सकते हैं, संत जनों की श्री राम कुटी। देखिए अभी सामने हमारा आश्रम दिख गया। यहाँ एक बोर्ड भी लगा है, सिंह न्यू टेंट हाउस का बोर्ड भी लगा है। तो देखिए हमारे आश्रम हम आ गए, 10 कदम की दूरी पर हमारा आश्रम है। देखिए झंडा लगे हुए हैं, देखिए झंडा भी आपको दिख गया, और आश्रम की तरफ अब हम कार मोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा आश्रम आ गया।